तो इस वीडियो में बात करते हैं जॉय हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो है वो है रेलिगेयर कंपनी से, जो कि अब केयर के नाम से जानी जाती है। और ये स्पेसिफिकली मैटरनिटी न्यूबॉर्न कवर के लिए ही लिया जाता है। तो वो लोग जो मैटरनिटी प्लान कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि कुछ मैटरनिटी का एक्सपेंसेस कवर हो जाए या बेबी कवर हो जाए, वो ये प्लान ले सकते हैं। अब इसके आगे किस तरीके से इस प्लान को देखना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। तो इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की सबसे जो यूनिक बात है वो ये है कि वो 9 मंथ्स का वेटिंग पीरियड ही है इसमें। बाकी जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं उसमें मोस्टली 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड या फिर 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड होता है। इसमें न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी थोड़ा कवर होता है और 3 साल का पॉलिसी टर्म आपको लेना ही पड़ता है। जैसे आजकल गाड़ियों में हो गया कि आप गाड़ी जब खरीदते हैं तो आपको 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है, ऐसे ही इसमें भी आपको 3 साल की पॉलिसी लेनी पड़ेगी। 1 साल का प्रीमियम आप पे नहीं कर सकते, 3 साल का ही करना पड़ेगा। तो प्री एंड पोस्ट इसमें 30 डेज और 60 डेज है। तो जब आप एडमिट होंगे किसी भी ट्रीटमेंट के लिए 24 आवर्स के लिए, या फिर जो डे केयर इसमें लिस्टेड है उनमें अगर आपकी ट्रीटमेंट आती होगी, तो उससे 30 दिन पहले का और 60 दिन बाद का उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें दो सम एश्योर्ड जो है अवेलेबल है, 3 लाख का और 5 लाख का। अगर आप 3 लाख का लेते हैं तो सारी चीज़ें अप टू सम एश्योर्ड कवर है, सिंगल रूम भी कवर है, प्री पोस्ट 30-60 जैसे मैंने बता दिया है। एम्बुलेंस कवर मैटर नहीं करता इतना। मैटरनिटी कवर उसमें आपको मिलेगा 35,000 का, और न्यूबॉर्न बेबी कवर मिलेगा आपको 30,000 का। मतलब कि मैटरनिटी में आप डिलीवरी के एक्सपेंसेस 35,000 ले सकते हैं अगर बच्चे को भी एडमिट रखना पड़ता है, या बच्चे के जो एक्सपेंसेस होते हैं किसी फीवर वगैरह की वजह से या कोई और डिजीज की वजह से, तो अप टू 30,000 तक उसका भी बिल बच्चे का आप ले सकते हैं। ऐसे ही 5 लाख के समय शॉर्ट पे आप 50,000 पे मैटरनिटी कवर ले सकते हैं और 50,000 का बच्चे का भी ट्रीटमेंट कवर करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 लाख की पॉलिसी आपकी अगर 3 साल का प्रीमियम पे करते हैं तो 80-90,000 के अराउंड आएगी, और आपको 9 मंथ्स के बाद ही यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का तो डायरेक्ट कवर मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि अगर आपने 9 मंथ्स के बाद डिलीवरी का भी क्लेम किया, बच्चे का भी लेना पड़ा, तो आपको 1 लाख रुपए का तो क्लेम ही मिल गया, और उसके बाद आपका अगले 2 साल तक भी इंश्योरेंस कवर रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस का। तो यहाँ पे बच्चा पैदा होते ही डे 1 से कवर हो जाता है। अगर आप वैसे प्लान ले रहे हैं कि आपका ऑलरेडी कोई बेबी है तो एटलीस्ट 90 डेज का होना चाहिए, तब आप उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, उसको अपनी पॉलिसी में कवर कर सकते हैं फ्लोटर में। अगर 61 की एज से ज़्यादा में कोई ले रहा है तो उसको 20% को पेमेंट पे करनी पड़ेगी, पर 61 से ऊपर वालों के लिए प्लान सूटेबल नहीं है। तो वेटिंग पीरियड्स लिखे हुए हैं कि यहाँ पे 30 डेज का तो इनिशियल इलनेस के लिए होगा ही होगा, बट एक्सीडेंटल के लिए आपका डे 1 से कवर होता है। 9 मंथ्स का आपका मैटरनिटी के लिए कवर होगा। 2 इयर्स के लिए आपका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स के लिए, जैसे कैटरैक्ट, पाइल्स, हर्निया, आर्थराइटिस। और 4 इयर्स का आपकी उन डिजीज के लिए होगा जो आपको प्री एग्जिस्टिंग है। अगर आप कोई डिजीज आपको है ऑलरेडी, उसको आप डिस्क्लोज करते हो तो यहाँ पे कंपनी 4 इयर्स तक का उस पर एग्जिस्टिंग डिजीज पे वेटिंग पीरियड लगा सकती है। ग्रेस पीरियड मिलता है आपको 30 डेज का, बट इसमें आपको क्लेम नहीं मिलता अगर आपकी पॉलिसी ग्रेस में है तो इसलिए हमेशा टाइम से प्रीमियम पे करना चाहिए। पॉलिसी टेन्योर यहाँ पे एक ही है, 3 साल का, तो 3-3 साल के ब्लॉक में ही आप प्रीमियम दे सकते हैं इसका रिन्यू करने के लिए। तो मैटरनिटी आप अगर 45 के अंडर है तभी इसमें कवरेज ले सकते हैं मैटरनिटी की। तो इस प्लान को अगर आप 9 मंथ्स की वेटिंग पीरियड लेके अगर मैटरनिटी आप कवर करते हैं तो बहुत अच्छा है। 3 साल फिर आपकी पॉलिसी के होने के बाद फिर आप स्विच कर सकते हैं एक नॉर्मल प्लान में नॉन मैटरनिटी कवर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट।